इस कथन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जो गलत सलत रास्ताएं चलते हैं, गलत सलत खाना खाते हैं और जो जीव हत्या करते हैं, उनके लिए कहा है जो भी व्यक्ति बाहर से जीव हत्या करके लाता है, लाश खाता है घर में, तो वो घर की, मेरा तो यही कहना है कि जो खाते हो वे घर की लाश को मत फेंकें, क्योंकि अपने घी तेल में पका करके उसी को रख ले, क्योंकि 15 दिन तुमको जंगल जाना पड़ता है, मार के लाना पड़ता है, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में भी वही मांस तो खाना है, तो उसको भी पका में तेल में पका करके वो रख लीजिए। जो जीव हिंसा करने वाले लोग हैं उनसे कहना है मेरा, मांस गोश्त खाने वाले से कभी गलत मत करना, कभी गोश्त मांस जीव हत्या नहीं करना, क्योंकि वो पाप बड़ा भारी होता है, वो पाप नहीं छूटता है किसी से। कितना हीरे मोती, कितना दान यज्ञ पुराण कर लो, तीर्थ स्नान कर लो, लेकिन वो पाप नहीं कटेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी करते हैं
तो आज की तारीख है त्याग करें। कोई नशा पानी गोश मांस इसका खाना बंद करें, क्योंकि मानव है हम। जैसे प्राण हमारे लिए प्राण हमें प्यारे हैं, वैसे सबको प्यारे हैं। अगर तुमने 20-50 सैया जीव हत्या करके उनको खा लिया, तो क्या एक अगर अपना भी मर गया है तो उसको क्या रोते हो? उसको मत रो, क्योंकि तुमने तो हजारों के पुत्र पोल पोल खा लिए, तुम्हारा एक गया तो उसको रोते हो, तुम खपड़िया फोड़ते हो। तुम क्यों फोड़ते हो? क्या उनके माता पिता को दुख नहीं हुआ है जन्म देने में? उनको पालन पोषण करने में कोई कष्ट नहीं हुआ है? जो हम गौर करके छुरी मार देते हैं, गौर करके कुल्हाड़ी मार देते हो, काट करके और बघाड़ करके खा जाते हैं। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके जो भी व्यक्ति इस रास्ते से अमल को करते हो वो छोड़ दें। बोलो सतगुरुदेव की जय। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे से बड़े बड़े संत लोग विराजमान हैं। बहुत सुंदर साहब जी ने क्रांतिकारी विचार दिया, होना ही चाहिए। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो चलो भाई पागल ही रहो, लेकिन उसमें किसकी बुद्धि बिगड़ेगी? अपनी बुद्धि बिगड़ेगी, अपनी संपत्ति जाएगी। साहब ने बहुत सुंदर विचार दिया। कभी पंथियों को तो खाना ही नहीं चाहिए और दूसरे पंथों को भी नहीं खाना चाहिए, उस पर फिर विचार देंगे। हमारे बीच इस आश्रम के महान वैराग सदन साहब जी विराजमान है। समय अभाव के कारण आपसे भी निवेदन करूंगा 10 मिनट के अंदर अपने विचार हम सबको सुनाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिसको भूख लगी हो खाने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे लोग खा रहे हैं, उनको खाने दो। और बच्चों को भी बोलो यहाँ आके बैठे भोजन करने के बाद, ठीक है? कुछ ना कुछ संस्कार पड़ता है तो जीवन में काम आता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। सभी लोग जोर से एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। बहुत अच्छे, सबके अंदर थोड़ा ऊर्जा आ जाती है इसमें, और भूख ज्यादा लगेगी। बढ़िया। आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है। निशान पूजा के लिए हमारे बीच में गोंदिया महाराष्ट्र से गुरुशील साहब जी विराजमान हैं। साथ में साध्वी शांति साहेब और दुर्गा साहेब छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में पधारी हुई हैं। मेरा पूर्व में भी आप लोगों से मिलन हो चुका है छत्तीसगढ़ में, गोंदिया में, इसलिए मैं आप लोगों से परिचित हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे साहब की वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। थोड़ा देर के बाद साहब भी बोलेंगे। आपके बारे में 1 मिनट में बताऊं, आप बचपन से ही इस मार्ग में हैं। लगभग 8 साल 9 साल की उम्र से आप जो है इस साधु मार्ग में आ गए थे और इलाहाबाद में आपने संत श्री अभिलाष साहब जी के संरक्षण में अपनी दीक्षा की पढ़ाई शुरू की। उसके पश्चात लंबे समय से आप छत्तीसगढ़ में और उसके बाद महाराष्ट्र में कई आश्रमों में निवास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सुलझे हुए ऐसे ज्ञानवान संत का आप लोग विचार अवश्य सुनिए और उसे अपने अंदर जो है लीजिए, ग्रहण कीजिए। तो आइए मैं भी आपके बीच में कुछ अपनी बात रख रहा हूँ। साहब की वाणी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर साहब किसके हृदय में रहते हैं? जो सत्य का पुजारी हो। झूठ के पुजारी के अंदर कबीर साहब विराजमान नहीं हो सकते। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब किसी मूर्ति के मोहताज नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के जो विचार हैं उन्हें हमें समझना है। उन्होंने हम सबको समझाया कि वे हम सबके घट में विराजमान है। साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। किस राम की बात करते हैं कबीर साहब? जो घट घट में विराजमान है। उस राम की नहीं करते जिनके रहते हुए मंदिर में चोरी हो जाए। उस राम की बात कबीर साहब कभी नहीं करते जिनके मंदिर में होते हुए और उनके पंडे पुजारी उनके मंदिर को चुरा ले, उनके यहाँ करोड़ों की चोरी कर ले। ऐसे
राम को कबीर साहब ने कभी ना पूजा है और ना ही उन राम के सभी कबीर साहब ने चर्चा की है। राम ने उस राम की चर्चा की है जो हमारे घट घट में आप सबके अंदर विराजमान है, आप सबके अंदर बोल रहा है, सबके अंदर जी रहा है। उस राम की पूजा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। साथ ही जो मैंने शुरू में साथी कही, सांच बराबर तप नहीं। हम एक संत हैं, एक साधु मार्ग में आए हैं, हमारे को सत्य मार्ग पर ही चलना है, लेकिन समय समय पर ऐसी बातें आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम सत्य मार्ग में नहीं हैं बल्कि झूठों के साथ हैं। कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं, लोग समझते हैं कि सत्य का साथ छोड़ करके हम झूठ के साथ खड़े हो गए। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि एक साधु जब घर को छोड़ता है, इस पोशाक को धारण करता है, ये पोशाक हमारे गुरु जब देते हैं उस दिन बोल देते हैं कि आज जो है आप इस कफन को धारण कर रहे हैं। कफन का मतलब है कि आज से आप मर चुके हैं, मरने का डर नहीं। साधु को मरने का बिल्कुल डर नहीं है, खासतौर से कबीरपंथी साधु को मरने का डर नहीं है। कल मरते कि आज मर जाएं, लेकिन सत्य से विचलित नहीं होते, सत्य बात को कहते हैं। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें थोड़ी सा व्यवधान बर्तनों के कारण आया, उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा सा व्यवधान बर्तनों के कारण आया और बर्तन जिन्होंने नहीं दिए वे वास्तव में दोषी हैं। बर्तन ऐसे कार्यक्रमों में अवश्य देना चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया कि इस कार्यक्रम के लिए बर्तन मिले, लेकिन यहाँ पर मुझे बर्तन देने से मना कर दिया गया। मैं सबके बीच में कह रहा हूँ ये बात, मैं बर्तन देने का इच्छुक था, लेकिन मुझे मेरे हाथ बांध दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि बर्तन नहीं देने हैं। जबकि ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ जनता जुड़ती है वहां पर मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, आप जो है खुल करके कार्यक्रम को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे भले ही बात चाहे किसकी भी हो, कोई भी संत आए हुए हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है, उसमें रुकावट या बाधा नहीं बननी है, बल्कि उस कार्यक्रम को और हर्ष से करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकते हैं उतने यहाँ पर आने चाहिए और हर्ष के साथ कार्यक्रम, जितना सहयोग बन सकता है उतना सहयोग देकर कार्यक्रम करना चाहिए, तब हम सत्य के पुजारी हुए। इसलिए मैंने शुरू में कहा, कबीर साहब की वाणी कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ का साथ हम नहीं देंगे, कल जाते कि आज चले जाएं, लेकिन झूठ के साथ ही हम ना पहले थे और ना ही आज हैं। हम इस मंच के माध्यम से बार बार ये बातें बोलते हैं और जब भी मौका मिलेगा ये किसी के भी सामने बोलने के लिए तैयार है। आगे जो अभी बातें हो रही थी मैं भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जैसा मैंने अभी कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में चढ़ोतरी मत कीजिए। आप लोग कहीं तीर्थ में जाते हैं, वहां पर यदि आप भगवान को समझ करके पैसा चढ़ा रहे हैं, भगवान को समझ करके मत चढ़ाइए। यदि आपको पुजारी को देना है, पुजारी को दे दीजिए। आप हमारे मंदिर में आए हैं, भगवान को समझ करके नहीं चढ़ाइए, पुजारी को दे रहे हैं समझ करके दीजिए, वह हमारे पास ही आता है। भगवान को भी देते हैं, वह भी हमारे पास ही आता है। इसलिए पुजारी को दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन भगवान को दे रहे हैं वह भगवान के पास नहीं जा रहा है, वह बल्कि भगवान के नाम से लूट रहे हैं हम। इसलिए भगवान के नाम से चंदा देना बंद कीजिए। साथ ही जो चर्चा हो रही थी जीव हत्या की, जीव हत्या हो चाहे शराब आदि हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे किसी भी प्रकार की जीव की बद हो, मांसाहार का त्याग करिए, नशे से बचिए। यह अपने बच्चों को आज से संस्कार दीजिए और हमें ये संस्कार बच्चों को तभी दे पाएंगे जब हम खुद उसका पालन करेंगे। मैं कहता हूं कि हमें 1 लाख की गाड़ी में, 1 लाख की गाड़ी में किसी को कहा जाए कि 1 दिन मिट्टी का तेल डाल लीजिए, वह यही कहता है कि इसका डीजल सीज हो जाएगा, डीजल इंजन खराब हो जाएगा। इंजन खराब हो जाने का डर है एक डीजल की गाड़ी में, एक पेट्रोल की गाड़ी में, इसलिए हम उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते। एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते कि इंजन खराब हो जाएगा, लेकिन हमारा यह इंजन जो कि करोड़ों अरबों खरबों का है, इसकी कोई जो है मूल्य नहीं है। इसके अंदर हम डालते हैं शराब, गुटखा, तंबाकू, सब कुछ डाल रहे हैं। यही संस्कार हमारे बच्चे देख रहे हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं। इसलिए बच्चों को यदि हमें सही रास्ता दिखाना है तो उसका सही तरीका है कि हम आज से ही इन सब का त्याग करें, ताकि हमारे बच्चे जब वह देखेंगे तो वही सीखेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, मेरा कहना है कि ऐसी जगह पर माताओं को भी बैठना चाहिए और साथ ही बच्चों को भी बैठना चाहिए, जिससे कि संस्कार माताओं के अंदर आए, बच्चों के अंदर आए और वह संस्कार से वे बड़े हों। और जब वे उस संस्कार के साथ बड़े होंगे
तो उनका जीवन उन्नत होगा। हमें उन्हें बाद में यह नहीं सिखाना पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो। जब वे ऐसी सत्संग में बैठेंगे तो अपने आप माता पिता की सेवा सीख जाएंगे, अपने आप जो है अपने से बुजुर्गों का जो है देख रेख और उनकी बातें मानना सीख जाएंगे। इसलिए संतों का कहा गया है, कबीर साहब ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और कबीर संगत साधु की कटिकोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी और आधी घड़ी का भी यदि संतों का संग हो जाए, उनकी बाणी मिल जाए, उससे जीवन परिवर्तित हो सकता है। आपने कहानियां सुनी होगी, बड़े बड़े डाकू जो थे वे एक बात को सुनकर के इतनी तीर की तरह में बात लगी कि उनका पूरा जीवन बदल गया। साथ ही आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कबीर साहब का एक दोहा पहले प्रस्तुत है। साहब ने कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज हमारे बीच में और भी समाज के सभी लोग विराजमान हैं। हमें जात पात इससे दूर रहना है। जात पात को कबीर साहब ने बिल्कुल काट कर दिया है और हम कबीर साहब के अनुयायी होकर के और जात पात में बंधे हुए हैं। जात पात से ऊपर उठिए, जात पात से ऊपर उठिए। कौन कोरी, कौन काची, कौन पंडित, कोई पंडित नहीं, कोई कोरी नहीं, कोई काची नहीं, कोई ये नहीं, तेली नहीं, सब एक जात है। साहब ने कहा है कि एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, साहब कहते हैं एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर के बूंदा और एक बूंद से श्रेष्ठ रची है कोई ब्राह्मण को सूत्रा। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, एक बूंद से ही सबकी सृष्टि रची हुई है। यहाँ आकर के हम कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र बन जाता है। इसलिए इस सबसे दूर रहिए, बचिए, कोई जात पातों मत उलझिए, सबको एक समान जान करके, मानव जान करके और सबको मौका दीजिए। एक साथ बैठाइए, एक साथ भोजन करिए और एक साथ जो है जिए, क्योंकि सब हम सब जो है मानव सबसे बड़ी जात है हमारी मानव। जैसे कुत्ते की जात कुत्ता है, गधे की जात गधा है, इसी प्रकार मानव की जात, मनुष्य की जात मानव है। इसके बाद ये सब जातियां हमने बनाई है। इसके जात पात से ऊपर उठिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। एक छोटा सा फिल्मी के दिल का आप लोग गुनगुना ले। बहुत सुंदर हम लोग बैराग सदन साहिब के विचार सुन रहे थे। आप लोग 10 मिनट बैठेंगे तो मात्र 10 मिनट में बंद करेंगे, 5 मिनट बैठेंगे तो 5 मिनट। लेकिन निवेदन है थोड़े से शांति से बैठेंगे। वैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र में एक नियम होता है, सुबह 11 बजे शुरू होता है सत्संग, तो शाम को 5 बजे खत्म होता है। बीच में कुछ नहीं रहता है, पानी भर पिला देते हैं। तो उसमें होता है कि बच्चे भी होते हैं ना छोटे, वो भी बैठे रहते हैं, चॉकलेट खिला दिए वहाँ बैठे रहे। अब इधर की परंपरा ऐसे है कि इधर सत्संग हो रहा है, इधर भोजन हो रहा है ना। तो इसमें क्या है कि बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाता है। साहब ने बहुत सुंदर विचार दिए। थोड़ी देर आप लोग बैठे, 10 मिनट एक भजन गुनगुनाइए। 10 मिनट शांति से सुन लीजिए। जोते से जोते जगाते चलो, जोते से जोते जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोते से जोते जगाते चलो, जोते से जोते जगाते चलो, प्रेम की गंगा है
जो निर्मल है, जो निर्मल है, वो है प्यारे की मोती लुटाते चलो, प्यारे की मोती लुटाते चलो। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं और मन के भी सच्चे हैं, लेकिन थोड़ा से कच्चे हैं। थोड़ा से कच्चे क्यों हैं? एक एकता की सूत्र में नहीं बनते हैं। एक नियम बनाए, एक एकता की सूत्र में बन जाए तो मन के सच्चे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, तो थोड़ा से कच्चे हैं वो भी पक्के हो जाएंगे। लेकिन कब? जब हम जो है कुछ इस नियम बनाए कि आश्रम में है, संत उनके पास जाए, बैठे, नियम कानून समझे, फिर बच्चों को भी लेकर के जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब छोटा बच्चा था, 6 साल का था, पूरा 7 साल का भी नहीं हुआ था, संध्या सुमरन आरती करता था मैं। संध्या सुमरन आरती भजन भरोसेदार मनसा वाचा कर्मणा जन्म घट में स्वाहा। तो जब मैं पाठ करता था, संध्या आरती करता था, तो कम से कम आधा घंटा तो पूरा ही लगता था। आधा घंटे के बीच में मेरा छोटा भाई, सबसे मेरा छोटा भाई था, उसको भी मैं दूध नहीं पिलाने देता था माँ को, वो भी दूध नहीं पिलाता था, चाहे कितना ही रोए। जब तक पाठ पूरा ना हो जाए वो दूध नहीं पिला सकती थी। और घर में जितने परिवार थे, दादा दादी, मम्मी पापा, दीदी और पड़ोस वाले दादा दादी, वो सब आकर के पाठ में बैठते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब कभी भी हम कोई ऐसा नियम बनाते हैं और नियम के तहत चलते हैं तो हमें फायदा ही होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका में राइट चला जाता है, अफ्रीका में राइट चला जाता है, लेफ्ट चलने का रिवाज नहीं है। यदि आप लेफ्ट चले तो तुरंत कार्रवाई होगी, पुलिस पकड़कर जेल में डालेगी।
एक दो बार तो चेतावनी देगी, वार्निंग देगी, और वार्निंग नहीं माने, चेतावनी नहीं माने तो समझना आपको उसके जो नियम है, जितना जुर्माना लेते हैं वो जुर्माना लेंगे और 6 महीने या 4 महीने के जेल में डालते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एकता की कमी है ना, प्रेम की कमी है। इसी कारण, प्रेम की कमी होने के कारण, एकता की कमी होने के कारण हम ना परिवार को सशक्त बना सकते हैं, ना समाज को सशक्त बना सकते हैं, ना खुद सशक्त बनते हैं। तो ज्यादा लोगों की रुझान नहीं, इसलिए थोड़ी देर में मैं 5 मिनट अपनी बात विराम लूंगा। अभी हम सब लोग साहब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब के जीवन में प्रेम की जरूरत है। और प्रेम किससे निकलता है? तो प्रेम निकलता है जिसके अंदर जीव होता है। और जीव किसके अंदर होता है? जिसका जीवन में 5 तत्व होता है। जीव उसके अंदर नहीं होता है जिसके जीवन में 5 तत्व नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक लोग एक तर्क करते हैं कि ये अंडे खाना चाहिए, कुछ डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अंडे खाना चाहिए, अंडे खाने से प्रोटीन से मिलते हैं, विटामिन से मिलते हैं, और मुर्गी खाना चाहिए, मच्छी खाना चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। लेकिन उन लोगों से में भी मेरा संवाद हुआ। कई बार हमारा बड़े बड़े प्रोग्राम में जाने का अवसर मिला, बिहार में भी, जिसमें कम से कम 50,000 से 60,000 पब्लिक थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। इस बीच में भी कहने का अवसर मिला, समय मिला, तो उस बीच में भी मैंने कहा। तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया, साहब जी आप छोटे बच्चे हैं, और मैं अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 15 साल पहले छोटा था। तो बोले इतने छोटे बच्चे हो, ये कैसे आप दावे के साथ कह सकते हो? डॉक्टर ने बोला आप ऐसे कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि प्रोटीन से नहीं है? मैंने कहा यदि प्रोटीन से होते अंडे में, मछली में, मांस में, शराब में, तो आप सोचिए, मुर्गी तो आप खा जाते हो, अंडे खा जाते हो, लेकिन जो जानवर जैसे घोड़ा है, कभी अंडा नहीं खाता, कभी मांस का पानी नहीं पी सकता, कभी वो गलत चीज नहीं खा सकता, और उसको जितना वो दौड़ता है, क्या उतने आप दौड़ सकते हैं? तो कहा नहीं महाराज, ये तो नहीं होगा। अच्छा गधा, जो चिपो चिपो करके आवाज लगाता है, गधा, नाम तो गधा है उसका, लेकिन काम बड़ा अच्छा है। वैसे गधा का अर्थ होता है गामिस गलत, धामिन धारणा। जो गलत धारणा को लेकर के चले वो गधा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यदि गलत धारणा को लेकर के चलते हैं तो गधा ही है। और गधा जब भी जमीन में लौटता है तो अपने आप को किसी ऋतिक रोशन से, किसी अमिताभ बच्चन से, किसी अभिषेक बच्चन से, किसी मिथुन चक्रवर्ती से, किसी गोविंदा से, और कितने स्टार हैं उनसे अपने आप को कम नहीं मानता है। वो समझता है मैं सबसे अच्छा डांस कर रहा हूँ, है ना। और जब वो बोलता है चिपो चिपो करके गधा, तो इतने अपने आप की इतनी अच्छी आवाज निकालता है, वो अपने आप को किसी लता मंगेशकर से, सुनिधि चौहान से, अनूप जलोटा से, अनुपम खेर से, और बड़े बड़े जो गायक हैं हेमंत चौहान से, अपने कम समझता है, अपने को बहुत बड़ा समझता है गायक। लेकिन काम क्या करता है? अंत में वही गंदगी में लौटता है। लेकिन हम लोग उससे भी गए गुजरे हैं। कब? जब हमारे अंदर सोच नहीं है, समझ नहीं है, विचार नहीं है, शक्ति नहीं है, अब इसके रहते हुए इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो कबीर साहब ने पहली बात कहा, संग चले सोई धन है, संतो छूटे जाए सो माया। और इसी को फिल्मकारों ने कहा है कि आशा टूटी ममता रूठी, और छूट गया है किनारा, अब बंद करो मत द्वार, दया का दे दो कुछ तो सहारा। बस थोड़ी सी बात उसमें है, थोड़ी सी बात इसमें है, दोनों को ले ले तो जीवन का कल्याण हो जाता है। कभी तो कहा है कबीर साहब ने कि भैया की घड़ी याद हो की पुनियाद। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि भाई जो तुलसी संगत राम की कटे कोटि अपराध, जो थोड़ी क्षण के लिए भी संगत कर लेता है संतों की, है ना, राम की, तो उसके कोटों करोड़ों अपराध कर जाते हैं। कब करता है? जब मन वच कर्म से बैठते हैं। तो मैं शॉर्टकट में कह दूं तो डॉक्टर ने बोला महाराज इसमें प्रोटीन से होता है, खाना चाहिए। अच्छा मैंने कहा गधा कितने अंडा खाता है, घोड़े कितने अंडा खाता है,
गाय कितनी अंडा खाती है, बैल कितना अंडा खाता है, और सबसे तेज और सबसे ज्यादा सुपर फास्ट चलने वाले और जिससे सब लोग डरते हैं, वो बड़ा जानवर थोड़ा ही चलता है तो उसका बड़ा पैर होता है, हाथी, वो क्या खाते हैं? तब कहे महाराज आप तो बात सही नहीं कर रहे। तो मैंने उनको यही बात कहा, इसमें सही और गलत की नहीं, विचार और मनन की शक्ति की जरूरत है। तो हम सबको विचारना है। आज देखिए कई जगह कभी पंथी बच्चे लोग भी अंडे खा रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन मैं कहता हूँ संडे हो या मंडे यदि खाओगे अंडे तो ये दिन बढ़ेंगे यमराज के डंडे, डेली डंडे पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम बीड़ी पीते हैं तो फायदा होता है, लेकिन बीड़ी पीने से क्या फायदा होता है? बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच कर रहा है। गुटखा खाओ, गाल गलाओ, पान खाओ, दांत सड़ाओ, और गांजा भांग और तंबाकू तलमन धन के ये सब डाको, इससे कोई फायदा हुआ तो बताइए? जैसे कोई आदमी कहे भाई 100 रुपया मेरे से ले लो और मेरा सर फोड़ दो, उसको क्या कहेंगे हम लोग अपनी भाषा में? पागल ना समझ, वो पैसा भी दे रहा है और सर भी फोड़ने के लिए कह रहा है, एक ऐसा ना समझ आदमी। वैसे ही हम करते हैं। तो इसी तरह से हर जगह हम सबको विचार करना है, विवेक करना है। मैं खान पान से मन नहीं करता हूँ, लेकिन विवेक और विचार पर करता हूँ कि इस पर जोर देता हूँ। आप विवेक करोगे, विचार करोगे तो गुटखा जब खाते हो, गु मतलब क्या होता है? गंदगी। का मतलब क्या होता है? टट्टी, वो भी गंदगी। खा मतलब होता है खाना। अब उस गंदगी को खा रहे हो तो क्या होगा? जो हमारे अंदर भगवान है वो तो यही कहेगा ना भाई मैं गंदा चीज नहीं ले सकता, तभी तो कहता है बार बार थूको, तभी तो थूकते हैं ना जहाँ तहाँ, नहीं तो थूकने की क्या जरूरत है? तो इसलिए उससे थूकने से क्या है, हमारी जो लाड़ है, मैं आयुर्वेद पर थोड़ा मोड़ा जानता हूँ, तो हमारी जो लाड़ है, जो हमारी सारी बीमारी को लड़ने की क्षमता जिसके अंदर है, वो खत्म हो जाती है। तब हमको शुगर होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, लकवा होता है और नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये तो अपने विषय है। तो एक आदमी ने मेरे पास आकर कहा है कि हुक्का पीता हूँ तो हरी मिले। उसने कहा महाराज मैं तो हुक्का पीता हूँ तो हरी मिलता है, और ब्रांडी पीऊँ तो ब्रह्मा, देसी पीऊँ तो हनुमान मिलता है। इसने कहा है कि हुक्का पियो तो हरी मिले और रम पियो तो राम, ब्रांडी में ब्रह्मा मिले, देसी में हनुमान। तो मैंने उसको कहा भाई हुक्का पियोगे तो हरी मारेगा, और रम पियोगे तो राम, ब्रांडी पियोगे तो ब्रह्मा मारेगा, देसी में हनुमान। हनुमान की गदा कितना दूर ले जाता है, एक बार मारते कितना दूर जाता है आदमी, 7 योजन दूर कहते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं 7 करोड़ किलोमीटर दूर। आप बोलिए इतने दूर जाना है तो कितना तकलीफ होगी। अभी ये वैज्ञानिक लोग, अभी एक लड़का था जिसका नाम पवन थे, जैसे कुछ है, वो जो है बहुत गरीब घर के बच्चा था, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, वो 10वीं क्लास में गणित में मात्र 50% लाता था, मात्र 50, बहुत ज्यादा में ज्यादा हो गए थे 51, 51, इससे ज्यादा नहीं। और वो अभी वायुयान एक रॉकेट तैयार किया है जिसके बल पे चंद्रयान नया लॉन्च किया, अभी की बात ताजा। तो उसको पूछा गया भाई साहब आप पढ़े लिखे नहीं हो उतने खास, उतने ज्यादा बड़े घर के भी नहीं हो, और तुम्हारा कोई मार्क्स भी कोई खास मार्क्स नहीं आता था, खास उसमें आपका वो नहीं आता था, नंबर नहीं आता था, फिर आप इतनी बड़ी खोज कैसे किए? उसने कहा कि मैं जो है पहले बड़े बुजुर्गों के पास बैठता था और उनके पास बैठता था तो सुनता था कि हम सबको सत्संग करना चाहिए। सत्संग से 3 चीज की प्राप्ति होती है। पहली चीज क्या है? धन। दूसरी चीज क्या है? पद। तीसरी चीज क्या है? हमारे जीवन में जितना दुख है खत्म होता है, तो हम जब मरते हैं तो मरने के समय हम स्वर्ग को जाते हैं, कहते हैं सतलोक को जाते हैं। इसमें से कौन है जो नरक में जाना चाहेंगे? कोई नहीं चाहते। छोटे से बच्चे को भी आप चिमटी लगाओ तो वो भी डर के भागता है, रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि नरक से ज्यादा दुख यही लगता है। अब मरने के बाद नरक में जाएंगे कितना दुख लगेगा? बहुत ज्यादा। इसलिए हम सबको तो सचेत होना है। समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। फिर कभी समय संयोग मिले तो मैं योग शिविर भी थोड़ा बड़ा लगाता हूँ, हल्का फुल्का व्यायाम भी। ऐसी बातें हैं, व्यायाम से मैं खुद जिंदा हूँ,
मेरे को 6-7 साल पहले डॉक्टर लोग बोल दिए थे महाराज 1 महीना से 2 महीना जिए तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा नहीं जियोगे, पूरा लीवर डैमेज हो गया था। लेकिन मैं जो है उसका कारण है लॉकडाउन में मैं बाहर फंस गया, सत्संग देने गया था, इस बीच में कुछ ऐसे कारण हुआ तो मुझे कच्चा खाना पड़ता था, सब कच्चा खाता था, कच्चा पत्ती खाता था, कच्चा आलू खाता था, बैगन खाता था, कोई मेरा पैसा छूता नहीं था कोरोना के नाम से। लेकिन मैं योग पहले तो करता ही था, व्यायाम नीति नियम पूर्वक मैंने सीख करके आया बाबा जी के यहाँ से, और उसके बाद में करने लगा। और वहाँ का वेदांताचार्य जो बाबा रामदेव के यहाँ का, वो मेरे साथ बैठ के 2 घंटा विचार विमर्श किए, तो उसने भी यही कहा महाराज बहुत अच्छी बात है, ये सब बात हम सबको लेना चाहिए। उसने ये मतलब अपने आप में अनुभव किया, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। इसलिए हम सबको बच्चों को व्यायाम की ओर, योगा की ओर और संतों की सत्संग की ओर जरूर जोड़ना चाहिए, तो हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। तो भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपने कंठी माला, तो सबको भोजन करना है। इसलिए इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को प्रणाम। मैं कभी समय सहयोग मिले तो शिविर लगाऊंगा यहाँ, और हमारे सरपंच महोदय का बहुत आग्रह रहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तब मैंने कहा ठीक है, जब आप समय बांधो तो मुझे पहले से बता देना, मैं टिकट बना लूँगा। तो मैं आया, और ऐसे ही प्रेम रहे तो आगे सोचे भी हैं, जगह घेरे हैं, हमें बड़ी खुशी मिली, जगह भी अच्छी है और स्वतंत्र है। वहाँ यदि बन जाए तो समय समय से आकर योग व्यायाम का शिविर लगा सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जो बच्चे मेरे पास आए, शॉर्टकट में कहता हूँ 2 मिनट में, जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल गधा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, छुप छुप की बीड़ी पीता था, और यहाँ तक वो कोई मार्क वो नंबर नहीं लाता था। लेकिन जब से मेरे पास आने लगा, योग व्यायाम कंटिन्यू करने लगा, आज एक लड़का इंस्पेक्टर पद में गया है, एक लड़का जो है अभी सैनिक में गया है, और एक लड़का जो है अभी फिर सैनिक में लगा है, और एक लड़का टीचिंग कर रहा है, एक लड़का प्राइवेट इंजीनियर है, और एक हमारे साहू जी है जो एसडीएम बन गए, इंजीनियर था वो एसडीएम बन गए। तो कहने का तात्पर्य मैं नहीं कहता हूँ, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे शरण में आओ तुम्हारी मुक्ति होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो चीज़ आप करोगे, या ये संत गुरुजन जो कहते हैं वो चीज़ करेंगे, तो निश्चित है आप अपने बच्चे को 3 चीज़ दे सकते हैं। ऐसे रोटी कपड़ा मकान तो सब दे रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ दे सकते हैं? और बड़े धन दे सकते हैं, और दूसरी बात और बड़े पद दे सकते हैं, और तीसरी बात उसके जीवन में मुक्ति का मार्ग भी आप दे सकते हैं। और मुक्ति का मार्ग जब वो पालेगा तो उसका कल्याण होगा और आपके पूरे परिवार को तारेगा। तो मैं इन्हीं वचनों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, जन्नत के महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में शहर हो आप सबका, सितारों के आंगन में घर हो आप सबका। सदगुरु से मेरी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। चाहे जिंदगी चाहे जिंदगी। अब आगे कर लिया जाए, आरती बनाए हैं क्या? कोई आरती वहाँ पर हो गया, आरती वहाँ की उसको ले आइए और थोड़ी आरती करिए। पहले जला रहे थे ना, उसमें से होगा ना वो तो अच्छा आरती, हाँ, उसी को माचिस लगा के अगरबत्ती ला के एक बार आरती संतों से घुमा लेंगे, आरती गा लेंगे महाराज जी। हाँ छोटे से शब्द के लिए आप हाँ बोलो एक गीत गा सकता है? हाँ, आप लोग उनके आगे तक कीर्तन गाओ। आरती के आगे तक कीर्तन कर लो, फिर आरती हो जाएगी। आरती होने के बाद में अपने अपने भोजन करके जहाँ जहाँ महाराज की जय।